अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खुश हो? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, ठीक ठाक। आज मैं बता रहा हूँ आपको अक्षरोत्थर के बारे में। तो बहुत एक मारूफ बुज़ुर्ग कुतुबुद्दीन शाह राशिदी की दरगाह है। हर साल 13 मुहर्रम की शाम को उसका उर्स मुबारक लगता है। तो हमने भी तैयारी की कि हम भी जाएंगे, तो हम भी गए और इंशाल्लाह वही आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बंदा वहाँ पहुँचता है, क्या क्या वहाँ सिस्टम है। तो किप्रो से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। किप्रो से कोई और गाड़ी नहीं जा सकती, रेगिस्तानी रास्ता है, कोई रोड वगैरह की सहूलत नहीं है। तो जीप 4 व्हील जीप्स होती हैं वो जाती हैं, या ट्रैक्टर वगैरह होते हैं वो जा सकते हैं, या ट्रैक्टर ट्राली जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं वो जा सकते हैं। बहुत कठिन रास्ता है। अगर जीप में जाओगे तो 2 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। अगर ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे हो तो 4 घंटे, अगर ट्रैक्टर से जा रहे हो तो 3 घंटे का सफ़र है। और बहुत मुश्किल रास्ता होता है, और सवारी गाड़ियों की कमी की वजह से रश भी बहुत ज़्यादा होता है। एक ट्रैक्टर में 150 बंदे बिठाए जाते हैं, एक जीप में कम से कम भी 25 से 30 बंदे बिठाए जाते हैं। तो लेकिन बहरहाल जो अक़ीदतमंद होते हैं उनको जाना होता है, और हमने भी इरादा किया कि हम भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि रेगिस्तानी रास्ता है, कैसे हम टेकड़े में बैठे हुए हैं, बिल्कुल लटके हुए हैं। ये जब हम आगे जा रहे थे तो और भी लोग जा रहे थे, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है, कोई पीछे उसके बैठा हुआ है किसी तरीके से, और मौलूद वगैरह चलते रहते हैं ट्रैक्टर ट्राली में या ट्रैक्टरों में, जीपों में। तकरीबन पीर साहब वगैरह के मुरीद हैं सारे, जो भी अक़ीदतमंद वहाँ के होते हैं। वैसे तो बारिश वगैरह का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं होता है, और कोई खुशी का मौका उनको नसीब नहीं होता है थर के जो रहवासी हैं अक्षरोत्थर के। तो यही साल में एक उनको इवेंट होता है उनका खुशी मनाने का। तो उनके चेहरों पे खुशियाँ होती हैं और अच्छे तरीके से उसको एंजॉय करते हैं, अपनी अक़ीदत भी पूरी करते हैं। तो हमने भी तैयारी की। ये छोटे भी हमारे साथ थे, और ये आप देख रहे होंगे मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो रिकॉर्डिंग भी बहुत मुश्किल से की है क्योंकि इतना रश था, फिर बैठना, 3 घंटे का सफ़र। बहरहाल हम काफ़ी एंजॉय करते हुए पहुँचे, और काफ़ी हमने गाड़ियाँ भी बीच में देखी जो बिल्कुल फंस चुकी थी। रेगिस्तानी रास्ता है, कोई ट्रैक्टर, कोई रोड वगैरह की सहूलत नहीं है। तो ट्रैक्टर ट्राली, ट्रैक्टरे और जीप के अलावा कोई गाड़ी चल नहीं सकती। तो काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई थी, बहुत मुश्किल से उनका भी निकलना हो रहा था। एक तो लोग ज़्यादा थे। ये देख सकते हो माशाल्लाह कितना सिस्टम अच्छा लग रहा है। ये तो अभी भी कम में कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, ट्रैक्टरे में बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्राली में आ गए, पीछे ड्राइवर के आगे भी बैठ जाते हैं लोग। तो उसके बाद जब हम इधर पहुंचे हैं तो आप देख सकते हो कि कितनी गाड़ियां रुकी हुई हैं, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ा मोटरवे हाईवे हो। तो बहुत सारी गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्राली, ट्रैक्टरे, जीपें फंसी हुई थी, क्योंकि सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं, कोई भी आगे नहीं जा रही थी। हम जिसमें बैठे हुए थे वो भी एक दफ़ा फंसा, लेकिन उसके बाद आगे निकल गया। तो ये देख सकते हो कितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं, 4 व्हील, डबल केबिन, वीगो, सारी तकरीबन फंसी हुई हैं। लोगों ने धक्का लगा के निकाला। बहुत एंजॉय किया। इधर हम बैठे हुए थे टेकड़े के ऊपर, अभी पहुंचना था, बाकी अभी जा रहे थे सफ़र पर। कुतुबुद्दीन शाह राशिदी भानवारी अलमारूफ मटन वारो पीर की दरगाह है। हर साल 13 मुहर्रम की शाम को उर्स लगता है, और बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद आते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं। और सारा जो इंतज़ाम होता है वो दरगाह गद्दी नशीन की तरफ से होता है, खाने पीने का। तो उसका भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा कि कितना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, कितना अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया हुआ है। तो ये देखो, आप देखो कितने लोग कैसे बैठे हुए हैं।
बहुत ज़्यादा लोगों का रश था। ये रश का सबब यही था कि गाड़ियाँ कम थी, क्योंकि साल में एक ही दफ़ा तो इधर जाना होता है लोगों का, तो कोई अपनी गाड़ी को कोई उसकी जो है चेंज नहीं करा था, शहर के चलने के हिसाब से रखता है। इधर तो बस जो चलते हैं, और ज़्यादातर इसमें जो टेकड़े थे वो भी उमरकोट की साइड से आए थे। इधर के प्रोक में 2 या 3 टेकड़े ही होते हैं जो इस रूट पे चलते हैं, वो भी साल में, वैसे नहीं तो काफ़ी सारे टेकड़े जो है वो उमरकोट वाली साइड से आए थे। ये जब वहाँ से निकलोगे तो तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत के बाद आपको ये कब्रिस्तान मिलेगा। यही एक गोट है बस पूरे रास्ते में, 60 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ ये एक ही गोट है, कब्रिस्तान है, और उसके साइड पे कुछ घर हैं बस। उसके बाद आपको कोई परिंदा भी नहीं मिलेगा, कहीं कोई और घर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सुनसान सा एरिया है, लेकिन मेले के वक्त ही कुछ रौनक होती है, कुछ लोगों का आमदरफ्त, तभी तो लोगों के चेहरों पे खुशियाँ होती हैं कि साल में चलो एक दिन ही तो मिल जाता है। और अमूमन जो उमरकोट, चाचर इस्लाम कोट वाली साइड है, उससे बारिश भी इस तरफ अछड़ोथर वाली साइड पे कम होती है, भान वाली साइड पे, भानवारी में। तो लोगों के चेहरों पे खुशियाँ थी और भेज पगारा के नारा लगाते हुए आगे चल रहे थे। तो हम पहुंच गए हैं अभी मेले में। आप देख सकते हो कितना क्राउड है, कितना रश है लोगों का, माशाल्लाह कितना अच्छा सिस्टम, कितनी अच्छी लोकेशन, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। जैसे ही उतरे तो फ़िलहाल तो टांगों में जान नहीं थी, खड़े होकर आए थे टेकड़े में। तो माशाल्लाह देख लो कितनी रौनक लगी हुई है, चारों तरफ गाड़ियाँ हैं। अगर ये छोटा सा ग्राउंड होता तो लोग इसमें नहीं आ सकते, लेकिन ये कि खुला मैदान है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। और यहाँ सामने गद्दी नशीन होता है साईं गुलाम शाह, और लोगों का कहना है कि अगर 1 लाख लोग भी आते हैं तो 1 लाख लोगों से ये हाथ मिलाता है। जहाँ आप जाओगे जिस तरफ से भी तो आपको मिलेगा। ये हमने हाथ मिलाया, जो भी हम, और हर सब ने हाथ मिलाया, कोई एक भी नहीं रहा, छोटे बड़े सब ने हाथ मिलाया था जितने भी टेकड़े में आए थे। तो लोगों का कहना यही है कि जो भी जहाँ से भी आएगा साईं हाथ लाजमी मिलाएगा, किसी और तरफ से आएगा तो वहाँ भी साईं इनको मिल जाएगा सामने। तो एक बहुत बड़ी बात है कि लाखों लोग आ रहे हैं और सबके साथ हाथ मिलाना। अभी तो ये शाम का टाइम था, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, तो उससे तो और ज़्यादा लोग पीछे बाकी थे। जो खिपरों में हम जब आ रहे थे तो लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। और ये जो है ये देगें पक रही हैं बिरयानी की, बड़े के गोश्त में, छोटे के गोश्त में। ये सारा इंतज़ाम दरगाह की तरफ से होता है और बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है। कम व बेश 300 बकरे और 100 बड़े जानवर हिलाल किए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ अगर कोई शहर में भी ऐसा सिस्टम बनाए तो उसको भी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन ये यहाँ पानी पीने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन हर लोग के लिए वज़ू के लिए मौजूद होता है। लोग लोटे भर के खड़े होते हैं कि कोई वज़ू करे, पानी पीने के लिए लोग पिलाने के लिए खड़े होते हैं कि पानी आके पियो। और ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, नीचे ज़मीन से पानी निकल रहा है, डीज़ल के ज़रिए ट्रैक्टर चल रहे हैं और पानी निकल रहा है। ये देख सकते हो कितनी देगें पक रही हैं और ये पूरी रात पकती रहती हैं। ये आप देख सकते हो बकरे हिलाल किए जा रहे हैं। आप सामने अंदाज़ा लगा सकते हो जो खालें पड़ी हुई हैं कितने बकरे हिलाल किए हुए हैं। फ़ी सबीलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की राह में खैरात की हुई है। जो भी लोग आ रहे हैं वो खाएंगे उनके लिए, चाहे लाख हो 50,000 लोग हों, सबके लिए, कोई भी एक नहीं बचेगा। 3 बजे से ये शुरू हो जाती है खैरात और पूरी रात चलती है। चाय, रोटी, सालन, बिरयानी, ये देख सकते हो। और इनका अकीदा, साईं कुतुब शाह के मुरीदों का अकीदा ऐसा है कि अभी ये काम कर रहा है, पूरी रात तक काम करता रहेगा। इसको बोलेंगे कि भाई थक गए हो आप बैठो, आपकी जगह हम कर लेते हैं, तो बोलेंगे नहीं, हमें तो मुश्किल से तो ये टाइम मिला है हमें और हम इसको नहीं मिस होने देंगे। उसके बाद बड़े वाली साइड पे आए तो ये बड़े की खालें पड़ी हुई, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने जानवर हिलाल किए हुए हैं और आगे काफ़ी खड़े हैं, ज़िंदा खड़े हैं, तो उनको भी। और ये आप देख सकते हो, मैं कहता हूँ बड़े से बड़े किसी वडेरे, किसी रईस, किसी मिनिस्टर के बेटे की कोई शादी वगैरह हो, कोई फंक्शन हो, तो वहाँ भी इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता जितना सिस्टम इन्होंने इधर बनाया हुआ है। सारे गोश्त काट रहे हैं, गोश्त के टुकड़े किए जा रहे हैं। आप देखो तो सही। और हम तो हैरान हो गए कि सुनसान रेगिस्तान में बिल्कुल जो है ना, जहाँ पानी भी नहीं है, परिंदा भी नहीं है, वहाँ इतना बड़ा इंतज़ाम करना, वाकई सलाम पेश करते हैं हम गुलाम शाह को, गद्दी नशीन सैयद कुतुब शाह राशिदी के गद्दी नशीन गुलाम शाह को सलाम पेश करते हैं। कितना बड़ा इवेंट है थरियों के लिए। ये आप देख रहे होंगे कि ये भी इनके मदद के लिए बैठे हुए हैं। ये
इनको तेज़ करने के लिए, छुरियों को, कात को तेज़ करने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ से जिसकी छुरी ख़राब होगी, कात ख़राब होगा तो उसको ये तेज़ करके देंगे। इनका काम सिर्फ यही है। पूरा इन्होंने ठिया लगाया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम था। ये दरगाह है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज की वीडियो अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।